अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि या तो बहुत अरसे तक कोई पॉडकास्ट आती ही नहीं है, और अगर पॉडकास्ट आना शुरू होती है तो एक ही पॉडकास्ट के दूसरे दिन एक नई पॉडकास्ट आ जाती है। लेकिन ये मौजू ऐसा था जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी था और जल्द ही ज़रूरी था। हमारे माशरे में एक रिवाज है कि जिसका भी बस चले वो अपने से कमजोर पर अपनी ताकत का इजहार जरूर करना चाहता है। भले वो किसी कंपनी में क्लर्क हो या सीईओ। जहां पर भी आपको लगे कि कोई शख्स आपसे कमजोर है, आप उस पर अपनी ताकत जरूर मुसल्लत करना चाहते हैं, और ये हाल तमाम शोबों में है। आप कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि मारूफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के बारे में कुछ खबरें सर्कुलेट कर रही हैं। इन खबरों में कहा जा रहा है कि सना जावेद ने अपने साथ काम करने वाली मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट और वो एक्टर्स जो उन जितने सीनियर नहीं थे, उनके साथ हमेशा खासी बदतमीजी के रवैये का मुजाहरा किया। अब इस मामले में हकीकत क्या है, और ये मामला बुनियादी तौर पे किस बड़े मसले की अक्कासी करता है, हमारे माशरे में जो क्लास सिस्टम है, ये मामला किस तरीके से उस क्लास सिस्टम को मजीद उजागर करता है, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ आज अरबकान हैदर चंगेजी मौजूद हैं। अरबकान पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री के एक मशहूर स्टाइलिस्ट हैं। ये बहुत से बड़े नामों के साथ काम कर चुके हैं, और मैं आज अरबकान की बहुत मशहूर हूँ कि वो इस पॉडकास्ट में शामिल हो रहे हैं। और यकीन मानिए कि 2 घंटे के नोटिस पर या गालिबन 1 घंटे के नोटिस पर अरबकान इस पॉडकास्ट में आने के लिए रजामंद हुए। और मैं ये भी समझती हूँ कि अरबकान का इस पॉडकास्ट में शामिल होना बहुत बहादुरी की बात है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अरबकान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में 1 घंटे के नोटिस पर हमने ये पॉडकास्ट अरेंज किया। हाँ जी, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। मैं चाहता था कि इस पे थोड़ी सी लाइट और थोड़ा सा वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, और इस मौजू के बारे में हम फैशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, बिकॉज सेलिब्रिटीज को तो लोग एडमायर करते हैं, दे डू व्हाट दे डू, बट फैशन में हमारा काम कुछ थोड़ा सा अननोटिस जाता है, इवन दो वी आर डूइंग द क्रिएटिव बिट व्हाइल द ड्रामास आर जस्ट फ्लैट लाइनिंग। तो ये ये बात है। Let's see what the drama industry has to say about this later. Sure, I mean, I'm open to learning and unlearning. अच्छा अरबकान, अब हम आते हैं इस मसले की तरफ। अगर आप एक हमें समरी करके इस मामले की बता दें कि ये जो वाकया हुआ है सना जावेद का, ये क्या बात थी? क्योंकि हमें तब पता चला जब एक मॉडल मनाल ने आकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, और उन्होंने कहा कि सना जावेद ने उनको 2 टके की मॉडल कहा है, उनसे बदतमीजी की है, और उसके बाद और भी बहुत से लोग शामिल हो गए। ये बताइए कि वाकया है क्या? आई थिंक कुछ दिनों पहले जिस दिन मनाल ने ये स्टोरी लगाई थी, उस दिन आई मैसेज्ड हर एंड आई आस्क्ड हर कि क्या हुआ है, बिकॉज मनाल इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड हम्म। शी इज अ वंडरफुल मॉडल एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग टू बी अराउंड। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सना जावेद ने मुझे ये बोला। और दिस दिस होल सीन, ये इनकी स्टोरी काफी लोगों ने फैलाई, रीपोस्ट करते रहे लोग, और इस तरह से काफी लोगों ने काफी लोग आगे आए जिन्होंने जिनके साथ ये वाकया हुआ है या समथिंग सिमिलर, विच आई वुड लाइक टू कॉल बुलिंग। ठीक है। तो मनाल को हमें सिर्फ ये पता था कि सिर्फ मनाल को उसने 2 टके की मॉडल बोला है, विच वॉज इन्फ्यूरिएटिंग, बिकॉज इतना डेरोगेटरी रिमार्क किसी कोवर्कर के लिए आप क्यों करते हो? आई मीन, हम तो ये सोचते हैं कि सेट पे फ्रॉम द मॉडल टू द टी बॉय और टू समवन हुज picking up the lights, or someone who's holding your umbrella or assisting you, सबको इज्जत देते हैं हम। और दिस कमिंग फ्रॉम समवन सो बिग वाज अ शॉक फॉर अस। तो इसके बाद मनाल के अलावा कुछ और मेरे दोस्त और कोवर्कर्स, रायन थॉमस मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं, जी। इकराम गौहर कराची के मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं,
Fariha Sheikh, Lahore में, she's a young model who has been doing really well for herself the past 2-3 years. इन लोगों ने posts लगाई और इन्होंने अपने ये वाकयात बताए जहाँ पे this same pattern of toxicity और बदतमीजी को follow किया जा रहा था, where they were kind of tortured for being around them. Makeup artists के साथ जुल्म करना, उनको 2-3 घंटे इंतजार करवाना. वो अपने काम के लिए आते हैं, अपने पैसों के लिए आते हैं, और जब वो मेकअप आर्टिस्ट किसी सेलिब्रिटी का मेकअप करते हैं फॉर एन इवेंट, इट्स नेवर पेड फॉर. दे डू इट फॉर दे डू इट बिकॉज दे आर फ्रेंड्स विद देम. और इमेजिन उनके साथ आप इस तरह की हरकतें करो तो इट गोज अ लिटिल आउट ऑफ द वे. उसके बाद आई थिंक a lot of her co-workers, junior artists जिन्होंने इनके साथ ड्रामों में भी काम किया था, they came forward and they had the same thing to say about them. इसके बाद सना जावेद ने एक पोस्ट लगाई जहाँ पे उन्होंने कहा कि she is taking legal action and that this is a smear campaign, and उन्होंने काफी categorically इन चीजों को state किया था, which according to my fellows was false. अब ये उन लोगों के जिनके साथ हुआ था उनके लिए अलग बात है, बट फॉर मी, समवन हु हैज वर्कड विद द अदर पीपल, विद इकराम, विद रायन, विद मनाल, आई नो दैट दिस पीपल आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल ऑन सेट. ये वो लोग हैं जो कि टैंट्रम्स थ्रो नहीं करते, अपना काम करके चले जाते हैं, और मतलब दे आर वेरी कर्टियस एंड वेरी काइंड इन देयर प्रोफेशंस एंड दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल. सो फॉर मी to catch the fact that उसने कहा था कि Manal did this for publicity or for the meager followers of 6,000, मतलब क्या, this doesn't make sense to us. So this kept on happening every few hours. Someone was calling her out, and by this time I think तकरीबन कोई 15-16 लोग prominent names आगे आ चुके हैं जिन्होंने कहा है कि we have been bullied by her. A few hours ago, another friend of mine, the makeup artist that was present on the set while this happened between Manal and Sana Javed, came with a statement saying that he was the only makeup artist on set for both Manal and Sana Javed, which contradicts Sana's statement saying that they both had different makeup artists. They only had one makeup room where Manal का भी makeup हो रहा था, और Manal पहले आई थी इसलिए उनका makeup हो रहा था. तो Sana, when she came in late, Hussein had to stop doing Manal's makeup. Manal was asked to leave the makeup room, and he had to start doing Sana's makeup. And after this, during a shot where she was not probably disturbing Manal, she calls her manager, and the makeup artist hears her saying as well, okay, why do you book me on such shoots where I have to work with ये 2% की मॉडल्स के साथ काम करने के लिए मुझे क्यों बुक करते हो तुम? तो it doesn't leave any point of confusion for us, क्योंकि अगर 3 लोग मौजूद थे और 3 में से 2 लोग अगर ये कह रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ है, तो I think it was very uncalled for from her side. She should have issued an apology like any courteous human who has conscience. ठीक है कि सॉरी, हर गलती हर इंसान से हो जाती है, I could have done better, but let's see what happens now. अच्छा, अरबकान, आपने जो सना जावेद ने बात कही है कि उनके खिलाफ एक स्मेयर कैंपेन हो रही है, उनका इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, आपने उस बात को भी एड्रेस कर दिया है. हमने देखा है कि कुछ सेलिब्रिटीज जिनमें पाकिस्तान के कुछ मशहूर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ये लोग शामिल हैं, वो भी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि उनका तो सना के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बहुत I think this is going to be a very outrageous किस्म का example, but it's like victim shaming. कोई अगर किसी से, if someone has felt uncomfortable in someone's presence, और अगर वो बोल दें कि this person is making me uncomfortable, तो आप उसको ये कह के डिनाई नहीं कर सकते कि oh, he isn't making me uncomfortable, so
you can't feel uncomfortable around them. तो ये वही बात हो गई कि अगर एक शख्स, of course this is coming from the big names in the industry, कौन, Nadeem Beg, people who give her work, people who have made her who she is, तो उनके साथ वो क्यों करेगी इस तरह का रवैया? एक पावर डायनामिक की जब जहाँ पे बात आती है, मनाल इज शी इज अ मॉडल, Sana is an actress. Manal has no comparison with her. I think Manal is very secure with her achievements as a model as well. And she does not want to take Sana's place. She does not care about it. Right? तो ये वही बात होती है मेरे मेरे नजदीक एटलीस्ट। बिल्कुल। जो अरबकान आपने ये बात कही है पावर डायनामिक्स की, मेरे ख्याल में इस पूरे मामले में ये बात बहुत अहम है कि बात तो तब होती है कि जब कोई शख्स आपसे रुतबे में या स्टेटस में या किसी भी चीज में आपके बराबर का ना हो या आपसे ऊपर ना हो, और फिर भी आप उसके साथ एक इस तरीके से बात करें कि जिस तरह दो इंसान, दो एडल्ट्स आपस में बात करते हैं, आपस में काम करते हैं, जैसे बाकी पूरी दुनिया में होता है। ये चीजें कि कौन एक्ट्रेस है, कौन मॉडल है, कौन मेकअप आर्टिस्ट है, और जिस तरह आपने जो ये बात बताई कि मेकअप आर्टिस्ट को पैसे भी नहीं मिलते इनके काम के, मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी मिलते हैं अजीब बात पैसे है जो बाकी दुनिया में नहीं होती। नो इन मिलते हैं पैसे, बट in कुछ instances, जैसे for instance they need to get ready for an award ceremony, if they want to go to some, like when the makeup artists pull, when the celebrities pull their own favors, of course कुछ makeup artists कर आके कर भी देते हैं, and you know some people just to get exposure, just to get you know a good name, just to add a photo to their portfolio, people do it. I've done it. Everybody, like it's very common for people in the fashion industry to do free work, Okay, so right? that's And consensual. yeah, Okay. तो मतलब उसके बावजूद मतलब आप एक इंसान को पैसे भी नहीं दे रहे, और मतलब ऐसे लोग नहीं है, मतलब अगर कोई छोटा मेकअप आर्टिस्ट होता और someone that is not that as experienced, these are people who are doing makeup for the past 5 to 8 years. I think that their career span longer than Sana's career alone. और मतलब ये इतनी देर से मेकअप कर रहे हैं, किसी को उनके मेकअप से मसला नहीं हुआ, people recommend them, people prefer getting their makeup done from them, and then someone out of the blue comes in and says कि oh their makeup was bad, इसलिए मैंने उनको मेकअप नहीं करने दिया। तो आप खुद क्यों नहीं मेकअप कर लेते? बिल्कुल। अच्छा, अब अरबकान, मैं अब आपसे एक सवाल जो करने लगी हूँ वो आपसे मुतालिक है, और अगर आपको लगे कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो प्लीज आप मुझे रोक दीजिएगा। वो ये कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, आपकी एक स्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, आपके काम से जानते हैं, आपने कई मशहूर सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है और हम आपका काम देखते भी रहते हैं। क्या कभी आपके साथ भी शायद अपने करियर के शुरू में या कभी इस तरह वाक़या हुआ जो आपको लगा हो कि आपको किसी तरीके से डिग्रेड किया गया है, ह्यूमिलिएट किया गया है? I think for me, इससे पहले होता होगा, but जब मैं इंडस्ट्री में का हिस्सा बना, I was privileged enough to be working with a new lot of models who were educated, who were enlightened, sensitized people, who were professional basically, ठीक है? तो क्रिटिसिज्म आता है काम को लेके, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अ जूनियर आर्टिस्ट आपको क्रिटिसिज्म से ही सीखने को मिलता है, व्हेन यू आर शैडो वर्किंग विद समवन आप उसी से सीखते हो। तो क्रिटिसिज्म इज समथिंग एल्स, बट bullying and disrespecting someone is something else. I have not been luckily subjected to that. I feel like I am lucky, but I think it also um, has to do a lot with how my attitude is during work, because I do not take disrespect, even if it's not work. I can talk to you, we can have a conversation like adults, but if someone's disrespecting me, I will not stay in that room. अरबकान, आपकी जो आपने ये बात कही कि आपके साथ कभी इस तरह नहीं हुआ, और आप आज जो पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें आप अपनी इंडस्ट्री के साथ खड़े हुए हैं, कि
अब मेरे ख्याल में ये चीज बहुत अहम है और बहुत से लोगों को आपकी इस मिसाल से सबक लेना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज होती नहीं है। अब जिस तरह आपने पहले कहा कि विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात हो जाती है कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपके साथ नहीं हुआ और आप कहें कि नहीं भाई ये तो होता ही नहीं है क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ तो ये तो चीज ये इंसान अगर एग्जिस्ट ही मुझे नहीं अब्यूज करती। नहीं कर रहा या मुझे मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान दुनिया का सबसे तमीजदार इंसान है। हमें रियलाइज करना चाहिए कि इसमें लाइक द पॉइंट ऑफ बीइंग ह्यूमन एक बड़ा फैक्टर आता है, यू नो। नॉट एवरीबडी कैन बी परफेक्ट एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। आई मीन एज एन अडल्ट एंड एज एज अ as part of a society, you need to realize that a person can only do to a certain extent. अच्छाई बुराई सब में है, और हम we are very forgiving in that matter because it only takes an apology to mend the shatters that those disrespectful words have had. But अगर आप इतना, like, if you are wrong and you still don't apologize for it, then I think that is something very alarming in terms of mental health. अब खान अब आप देखिए सोशल मीडिया पर हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और आप तो खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं कि इतने लोग सामने आए हैं। पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहते होंगे लेकिन कोई सामने नहीं आता था क्योंकि जाहिर बात है लोगों की मजबूरियां होती हैं। अगर कोई शख्स अपना घर चला रहा है तो वो किस तरीके से आके ये बात करे, ये बात करना सबके लिए आसान नहीं होता। हमने बहुत अरसे के बाद देखा कि ऐसा कुछ हुआ है कि अब मनाल अगर बात करती हैं तो उनके साथ सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोगों ने आकर अपना तजुर्बा भी बताना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पे सबके सामने बताना शुरू किया है एक टॉप एक्ट्रेस के बारे में। आपको क्या लगता है कि ये इशू जो अब इतना पब्लिक हो गया है, क्या इससे सना जावेद के करियर पे कोई फर्क पड़ेगा? पढ़ना चाहिए, but let's face the reality. The sad reality of our society is कि फैशन का काम एक मॉडल जो एक मॉडल करती है वो एक एक्ट्रेस कभी नहीं कर सकती। एक मॉडल को अगर आप एक एक्ट्रेस के साथ खड़ा करेंगे तो वो मॉडल ऑफ कोर्स काम बेहतर करेगी, फोटो में बेहतर लगेगी, बिकॉज शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। एंड एक एक्ट्रेस इज आउट ऑफ द वे, बट हम उसको इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारी मार्केटिंग में, यू नो, इट एड्स टू इट। पीपल बाय आवर क्लोथ्स मोर, वी गेट मोर क्वेरीज, वी गेट मोर एंगेजमेंट, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया की जो गेम चलती है एंगेजमेंट पे। तो आई एम होपिंग कि कुछ लोग शायद इससे सबक सीखें, बट I am sure that one week down the lane, 2 weeks down the lane, you're going to see another fashion campaign uh, with her as the face for it. So, of course, फर्क पड़ा एज एन इंडस्ट्री, काफी लोगों की आंखें खुली अगर हम एज एन इंडस्ट्री कंबाइंड, अगर हमारा 80% भी उसके उनके साथ काम करने से इनकार कर देता है, तो I think that alone in itself is a success because we cannot stop her from working. We cannot take control over how people look at her. Maybe 50% लोगों की perspective बदल गया हो, but masses तो उन्हीं को चाहते हैं। आप चलिए ये तो बात अगर हम कंसिडर करें कि सना जावेद के करियर पे हो सकता है कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आपको क्या लगता है कि बाकी लोग, क्योंकि सना जावेद ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा मसला है जो हमारे माशरे में है। अम, आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, क्या आपको लगता है कि और भी तो ऐसे एक्टर्स होंगे जो इस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं? आपको लगता है I कि वो कुछ think सबक लेंगे? I think बात वही आती है कि गलत हर किसी के साथ हुआ है, बट इट टुक वन पर्सन टू वॉइस इट आउट। मनाल अपने अपने पोजीशन को लेके सिक्योर थी, मनाल को पता था कि वो सही है, तो मनाल कॉल्ड देम आउट। बट आपको ये भी एहसास करना चाहिए कि जब पावर पॉलिटिक्स की बात आती है, व्हेन यू are going to say something against someone who has, let's say, more power or more money than you, तो आपको सच्चा हो के भी आपके दिल में एक फेयर होता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप
को anxieties, you have anxieties related to your career, your safety, your future. तो मुझे लगता है कि 99% of the cases go unnoticed. This is not something that has happened for the first time to someone. तो इस वजह से I think हर कोई नहीं कर सकता, इस वजह से 90% of the cases go unheard of. हम हश हश टोन्स में आपस में बात करते हैं, लेकिन कोई ड्रास्टिक एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जाता. अरबकान, क्या आपको लगता है कि जो ये मामला सामने आया है, ये मामला पब्लिक हुआ है, ये बात इतनी मशहूर हो गई है, फैल गई है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बात इससे कहीं ज्यादा है, और इस तरह की मिसालें जिस तरह आपने पहले भी कहा कि अनहर्ड हैं? ऑफ कोर्स इतना इतना अब्यूज, इतना क्या कहते हैं, I mean, I was talking to my friend the other day that I'm sick of being taken advantage of. And like होता है कि आपको people belittle you. If people belittle your experience, people belittle your work just to make you work for lesser money. So first, I think it is the tip of the iceberg because this is the first time someone has called someone out like that. एक model ने एक celebrity को call out किया. इन सेलिब्रिटीज ने या किसी और सेलिब्रिटी ने या किसी और मॉडल ने या समवन एल्स ऑफ प्रिविलेज ने क्या क्या किया है अपने अपने से कमतर लोगों को या अपने से निचले दर्जे के लोगों को, उसका हमें आपको नहीं पता, क्योंकि again the power dynamics of people and the fact and the anxiety of having your life in danger basically is way bigger than the jazba of telling the truth and coming out with your story. Some people usually don't do it because they think that their livelihood is at stake. Some people don't usually do it. Okay. People will, of course, say that they're wrong. I mean, this is not the first time कुछ काफी लोगों को call out किया है, but at the end of the day, victim ही को demonize किया जाता है हमारी society में. And I think this is a good example of a changing time, because we finally have some light and at the end of the tunnel, क्योंकि ऐसा एक वाकया हुआ है and it is actually being stated like it is. हमें लग रहा है कि हम रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ चेंज. बिल्कुल. इस वाक़े का ये एक बहुत मुस्बत पहलू है कि अब इस चीज़ पर बात हो रही है, और ये भी हो सकता है जिस तरीके से हमने देखा कि खैर मी टू कैंपेन हरासमेंट है, वो जेंडर से रिलेटेड है, लेकिन वो भी पावर डायनामिक्स का ही हिस्सा होती है. जो जेंडर हरासमेंट है, It's workplace harassment. इट्स वर्क प्लेस हरासमेंट. तो आप देखिए कि Basically, मीटू के बाद से भी थोड़ी पूरी दुनिया के अंदर थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगी सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन बदली है. हत्ता कि पाकिस्तानी एक्टर्स भी, पाकिस्तान के वो मेल एक्टर्स जिनकी चलिए जो भी शोहरत थी, वो भी अपने इंटरव्यूज में आकर ये बात कह रहे होते हैं कि कुछ भी करते हुए डर लगता है कि मीटू की बात ना शुरू हो जाए. तो हो सकता है कि जो ये वाकया है, इसके बाद से भी बहुत से एक्टर्स मुहतात हो जाएं. देखिए, डर लगता है, लेकिन डर के भी तो कर लेते हैं ना लोग. ठीक है, बात डर की नहीं है. The presence of fear does not mean that you will not do the said thing. ठीक है, आपने शायद किया हुआ है, शायद आपके दिल में कोई खोट है, इस वजह से आप इस तरह की बात कर रहे हो. सो इफ यू हैव अ क्लियर कंसाइंस, आपको इस तरह की बात करने की जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. ये वैसे आपने बहुत अहम बात कही है कि डर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वो काम नहीं करेंगे. मिसाल के तौर पर बहुत सी चीज़ों की मुआशरे में, कानून में सजाएं हैं, लेकिन फिर भी लोग उन जराइम का इर्तिकाब करते हैं. अरबकान, मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है और आपको कुछ देर में कहीं जाना भी है. आखिर में आप कोई बात ऑडियंस से करना चाहेंगे जो शायद इन सवालात में मिस हो गई हो? I think at the end of the day, we need to learn that we need to treat everyone with respect.
regardless of their stature or regardless of their at least in your workplace, कि आप एक बंदे को इज्जत दोगे तो आप इज्जत हासिल करोगे. और I think at the end of the day we need to also change the fact that we let so much get brushed under the carpet, and we need to keep on having these conversations, क्योंकि हम शायद इस चीज से किसी एक बंदे की लाइवलीहुड को बचा सकें या किसी एक बंदे को हौसला दे सकें कि वो सच बोले. So, like, I think this whole incident, if it has brought something positive out, is the fact that we're there for each other, and we are, we're joined as a family, because Hamari fraternity is very closely knit. We work with each other every day, but we do not realize that hum kitne, we're so few and we're privileged, and we actually work with so much respect. तो ऐसे लोगों को अब निकाल देना चाहिए. At least not give them work in fashion, I think is going to lead to something positive, inshallah. अर्बकान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, एक सैटरडे के दिन वक्त निकाला, जो कि बहुत मुश्किल होता है, इतने शॉर्ट नोटिस पर वक्त निकाला, और आपने जिस तरीके से खुलकर बात की, क्योंकि मेरे जहन में हमेशा से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इमेज है वो यही रहा है कि जब भी कोई ह्यूमन राइट्स का इशू होता है या कुछ पॉलिटिकल इशू, जो भी वो पॉलिटिक्स भी क्योंकि ह्यूमन राइट्स से ही रिलेटेड है, तो खुल के उस तरीके से लोग बात नहीं करते. और जिस तरह आपने कहा कि जब बात होगी तभी चीजें बदलेंगी, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से आप भी आके अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज पर खुलकर बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में किसी भी किस्म का चेंज तभी मुमकिन है. इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ये बात सिर्फ सना जावेद की नहीं है, ये बात सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री की नहीं है, ये बात एक सोसाइटल इशू की है कि हम किस तरीके से, जो शख्स हमें लगे कि हमसे तो थोड़ा सा भी किसी लिहाज से कम है, हम किस तरीके से उस पर अपनी ताकत मुसल्लत करते हैं, भले वो जेंडर हो, भले वो एथनिसिटी हो, भले वो रिलीजन हो, जो भी मामला हो. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पॉडकास्ट में आए. तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी. देखिए, कोई भी वाकया जो माशरे में होता है वो एक अकेला वाकया नहीं होता, कोई एक्ट आइसोलेटेड एक्ट नहीं होता. जब हम एक माशरे में रहते हैं तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री का मसला है, लेकिन ये वाकया हमारे माशरे के एक बहुत बड़े मसले की निशानदेही कर रहा है. और जब तक हम इस मसले की निशानदेही नहीं करेंगे, जब तक हम इस मसले पर बात नहीं करेंगे, इस तरह के वाकयात मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते रहेंगे. इस बात को जरूर सोचिएगा, और अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है या आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई वाकया देखा है, कमेंट्स में उसके बारे में जरूर बात कीजिएगा. आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में. तब तक के लिए खुदा हाफिज.